कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। और प्रीतम भाई अपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई। के बाद कपड़े कुछ घट से पहन रहा है के कम करते जा है। वो क्या करे, सकरात के बाद जो जाडा होकर वो जाता दिखा करे। अच्छा, थोड़ा फिर भी गणाना उसमें आइए, हल्के में जो है ये भी सर्दी बच रही है। बात आपकी ठीक है, पर भाई थोड़ा इब मौसम में थोड़ा सही रह हो गया। इब सुबह शाम की ठंड रहेगी, पर नु क्या करे कि जाती जाती ठंड तय सीध जाया करे या आती आती, तो ध्यान जरूर रखना चाहिए। और भाई कपड़े की जिस तरह बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक स्वेटर और पहन लेवगे। हाँ, स्वेटर तो 3 तो कम से कम रखा कर, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करें आज के किसान वाणी कार्यक्रम की। और जो आज किसान भाइयों के साथ हम चर्चा करेंगे वो रहेगी पहली चर्चा आजकल के दिनों में बागों की देखभाल। बाग मतलब जो फलों की खेती है बागों में जो हो रही है उसके बारे में। और भाई दूसरी जो चर्चा रहेगी पशुधन बीमा योजना, यानी कि डांगरा का बीमा, यह भी चर्चा भाई करेंगे। और साथ के साथ मनोरंजन भी है, ये भी बता दो। मनोरंजन जरूर करेंगे भाई। पहली जो चर्चा है वो है फलों के बाग। आजकल के जो दिन हैं, यानी कि जो महीना फरवरी का चल रहा है, इसमें खास तौर पे क्या होएगा। एक तो भाई पहली बात करें संतरा, माल्टा या फिर नींबू, एक डाल के हैं ये तीनों। इसमें 750 ग्राम यूरिया प्रति पौधा इस महीने के मध्य तक 15 फरवरी तक भाई दे दें। नए पौधों पे जो छप्पर लगा रखे हैं दूसरे सप्ताह के बाद हटा सके हैं, क्योंकि जैसा जिक्र कर रहे थे मौसम गर्म होना शुरू हो गया और भाई दिन भी बड़ा होना शुरू हो गया है। नींबू का सिल्ला और सफ़ेद मक्खी रस चूस के नुकसान पहुँचावे हैं। सुरंगी कीट भी टेढ़ी मेढ़ी चमकीली लाइन बना दे हैं और पत्ते मुड़जे हैं। नए फल भी भाई कमज़ोर हो जाए हैं, कम भी लगे हैं। ऐसे में फूल खिलने से पहले जब भी नया फुटाव आना हो 750 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स दवाई या फिर 625 मिलीलीटर रोगोर दवाई। ये जो है एक दवाई और है भाई 500 मिलीलीटर न्यूवाक्रान, इसको मोनोसिल भी कहते हैं 36W। इनमें से कोई भी एक दवाई सफ़ेद मक्खी और सिल्ले खातर जो है 500 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़काव करें। नींबू जाति के सारे पौधों और बाढ़ की झाड़ियों पे भी छिड़काव करें तो लाभ ज़्यादा होगा। साथ ही भाई छाल खाने वाली सुंडी और लक्कड़ के बुरादे से एक मोटी झिल्ली बना के उसके तनों और टहनियों की छाल खावे है, तनों में सुराख बनावे है। इस खातर भाई रोकथाम खातर रुई के फोहों को दवाई के घोल में डुबो के किसी भी धातु की तार की मदद से कीड़ों के जो सुराख हैं उनके अंदर डाल दें। सुराख को गिल्ली मिट्टी से ढक दें। 10 लीटर पानी में घोल बनाने खातर दवाई जो है वो भाई जैसी रखनी है उसका जिक्र करेंगे। 40 ग्राम कार्बेरिल जो सेविन दवाई आती है घुलनशील पाउडर, या फिर 10 मिलीलीटर फेनाट्रोथियान दवाई, ये भाई ले लें
इसके अलावा मिट्टी का तेल, साबुन और पानी का 10% घोल, यानी कि 1 लीटर मिट्टी का तेल, 100 ग्राम साबुन और 9 लीटर पानी, ये भाई अगर और भी इसमें मिला लें तो फिर ये बड़ा प्रभावकारी रहेगा। और इसके साथ साथ फलों में हम जिस तरह बात करें तो मोटल लीफ की बात कर लेते हैं। और जस्ते की कमी यानी मोटल लीफ भी बोल देते हैं, पत्ते की नसों के दोनों ओर की जगह सफ़ेद हो जाती है। और इसका ही हमने 500 किलोग्राम प्लांट माइसिन और 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति लीटर इसमें हमने इसके लेना लिए है। आप दवाई बता रहे हो प्लांटामाइसिन या फिर 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति लीटर पानी में, इसको घोल बना के इसका छिड़काव हमने करना जी। और इसी तरह जो टेनिमार रोग है उसकी बात करें तो पौध गलन या फिर गूंद निकलने वाले भागों को कुरेद कर हमने साफ कर लेना चाहिए। और बोर्डो पेस्ट लगाए और फिर 1 हफ्ते बाद इसने दोबारा लगाना चाहिए। और जो काट छाट के बाद इसमें 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसमें छिड़काव करना चाहिए जी। और सूत्रकृमि भी पौधे को भारी हानि पहुंचाते हैं और इनकी रोकथाम तय हमने कार्बोफ्यूरॉन यानी फ्यूरोडन 3G 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर या नीम की जो खली है वो 1 किलोग्राम प्रति पौधा व 7 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G के दाने के प्रति वर्ग मीटर की दर से तने के आसपास के 9 वर्ग मीटर क्षेत्र में मिट्टी में मिलाए। और दवा डालने के तुरंत बाद प्रचुर मात्रा में पानी इसमें देना चाहिए। और इसका प्रयोग फूल आने से पहले और फल तोड़ने के बाद ही इसका करना चाहिए। और दवाई डालने से पहले ज़मीन को भुरभुरा कर लेना चाहिए। ये बहुत जहरीली दवाई है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, इन्हें बड़ी सावधानी से काम में लावे। और भाई जो संतरा और माल्टा के जो हमारे पौधे हैं इसमें कोड़ से पत्ते टहनियार फलों पे गहरे भूरे रंग के खुरदरे धब्बे पड़ जाए हैं। टहनी मार रोग में टहनियाँ ऊपर से सूखेंगी, फिर टहनियाँ भी जो है नीचे से भी सूख जाएंगी, पत्तों पे दाग पड़ेंगे, फल और तने भी गल जाएंगे। इन बीमारियों के रोकथाम खातर रोगी जो टहनियाँ हैं उनकी काट छांट करें और भाई तुरंत जो है 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, पहला छिड़काव अक्टूबर में, दूसरा दिसंबर में और भाई तीसरा जो है फरवरी के महीने में करना है। और जिन किसान बहन भाइयों ने अंगूर के बाग लगा रखे हैं तो इसके दौरान हमने पुरानी बैलों में यूरिया 337 ग्राम व 2 किलोग्राम सुपर फास्फेट इस महीने के हमने पहले हफ्ते तक जरूर डालकर पहली सिंचाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो नए पौधे भी है वो 10 फरवरी तक जरूर लगा ले। अगर काट छाट का कार्य बाकी है तो इस महीने के पहले हफ्ते तक वो ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए। और काट छाट के बाद बाविस्टिन नामक जो दवा है वो 0.2% का इसका छिड़काव करें और नई बढ़वार आने तक पहले इसका छिड़काव ज़रूर करें। और अंगूर में सूत्रकृमि रोग के नियंत्रण के लिए हमने नींबू जाति के पौधे की भांति इसमें उपचार करना चाहिए जी। और भाई साथ ही बात करें आम के पौधों की, आम जो है बहुत बड़ी संख्या में आम के बाग भाईले में हैं। इसमें जो है पोटास जो खाद है पोटासियम सल्फेट के रूप में वो जरूर दें। प्रति पौधा आधा किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम पोटासियम सल्फेट पौधे की छतरी के नीचे तने से 2 से 3 फुट की दूरी पे बिखेर दें। अच्छे तरीके से गुड़ाई करें और भाई पानी भी लगा दें। पेड़ों के जो तने हैं उन पे अल्काथीन सीट लगा रखी है तो उसके नीचे मिलीबग का भी नियंत्रण करना है। उसके लिए 100 मिलीलीटर मेटासीड 50 सीसी ताकत की या भाई 300 मिलीलीटर एकालक्स 25 सीसी की, इनमें से कोई सी भी दवाई भाई मिले तो 50 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ बाग के पेड़ों पे छिड़काव करें। पत्तों टहनियों फूलों इन पे जो भी कीट चढ़ रहे हैं भाई उन खातर भी 500 मिलीलीटर मेटासीड 50 सीसी को 1.5 लीटर, अगर मेटासीड ना मिले तो 1.5 लीटर एकालक्स, इनको कोई सी को भी ले लें और 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ छिड़काव करें। आम की जो हमारी
बाग है उसमें तेला भी आवे है। विनोद भाई इस खातर भाई जो है फरवरी महीने के आखिर में 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc या फिर 1500 ग्राम कार्बेरिल 50 WP को 500 लीटर ही पानी के घोल में प्रति एकड़ छिड़काव करें। जो भी गुच्छा मुच्छाग्रस्त हमारी टहनियाँ भी हैं उनको काट के जला दें और 0.2% कैप्टान दवाई का भी छिड़काव करें। ये आम की फसल के जो दिक्कतें इस महीने में भाइयों को लग रही हैं उसकी बात हमने करी है। और आड़ू अलूचा और नाशपाती के बाग लगा रखे हैं तो इसमें ये ध्यान रखे आधी यूरिया फूल आने से पहले ज़रूर डाले और हल्की सिंचाई कर लेवे और फूल आते टाइम इसमें सिंचाई ना करें, इसका ध्यान जरूर रखें। और बेर की बात करें तो बेर की जो मक्खी की लट यानी जिसने मैगट कह दिया करे फलों को अंदर से काना कर देती है, इनकी रोकथाम के लिए हमने 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC और साथ ही 5 किलोग्राम गुड़ को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ बाग में इसका छिड़काव करें। अगर ज़रूरी होता है 10 दिन के बाद ये जो कीटनाशक दोबारा इसमें छिड़कना चाहिए और दोबारा कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के कम से कम 2 दिन बाद ही खाने के लिए फल तोड़े और वह अच्छी तरह से पानी से धोकर प्रयोग करें और हर रोज़ गिरे फलों को इकट्ठा करके ज़मीन में 2 फुट की गहराई पर दबा देवे। और बेर के जो नए पौधे लगाने का जो कार्य है हमने 15 फरवरी तक पूरा करना चाहिए और पौधे लगाने के पश्चात पौधों की सिंचाई इसमें करते रहे। विनोद भाई ईब जो है सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया फल कौन सा? अमरूद जो आजमा भी सही कर देवे। हाँ अमरूद जो है उसकी चर्चा करें। अमरूद की बरसात वाली फसल अगर नहीं लेनी है तो सिंचाई ना करें। जुलाई अगस्त में अगर अमरूद की फसल लेनी है तो खाद जो है इस महीने के पहले सप्ताह में गोबर की खाद भाई 75 किलोग्राम, सुपर फास्फेट जो है 650 ग्राम, 250 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटास और 750 ग्राम यूरिया ये जो है अमरूद की फसल में भाई दे दें। साथ ही भाई पपीता की बात करें, नए पौधों को सर्दी से बचाने खातर छप्परों को जो है जो छप्पर भाइयों ने लगा रखे हैं दूसरे हफ्ते में उनको हटा दें। पौधों में प्रति पेड़ आधा किलोग्राम मिश्रित खाद जिसमें अमोनियम सल्फेट, सिंगर सुपर फास्फेट और पोटाशियम ये जो है 2:4:1 के अनुपात में डालें। 8 से 10 दिन के अंतराल पे पानी भी लगाते रहें। साथ ही भाई लीची और चीकू, लीची में यूरिया गिरना है 875 ग्राम, चीकू में 500 ग्राम प्रति पेड़ ये डाल के निराई गुड़ाई करें, हल्की सिंचाई भी करें। साथ ही भाई नर्सरी में जो है पौधे लगाना, पचड़ी फलदार जो पौधे हैं दूसरे सप्ताह तक उनकी जड़ों को लगाया जा सके है। इसके बाद पौधों को गाची समेत ही लगाएं और सदाबहार फलदार पौधों को दूसरे हफ्ते में लगाना शुरू कर दें। और पौधे की सिंचाई की बात कर लेते हैं। फलदार पौधे जो पिछले साल लगाए गए थे उनकी बढ़वार काफ़ी जल्दी होंगी, इसलिए हर पौधे को जमीन को सतह से 60 से 70 सेंटीमीटर तक एक ही तना रखें और बराबर की जो बढ़वार आती है तो 1 महीने के अंतराल पर एक एक टहनी काटते रहे और पौधों पर 4 से 6 टहनियाँ रखते रहे। और इसके बाद जो जमीन को सतह से 3 और 5 फुट की ऊंचाई तक 4 से 5 से जो दूसरी टहनियाँ उसमें लेनी चाहिए और पौधों को बांस की डंडी से इसमें सारा भी हमने ज़रूर देना चाहिए। हाँ जरूर देना चाहिए भाई। चलते चलते आंवला की भी बात करें। नए पौधे अगर किसान भाई लेना चाह रहे हैं आंवले के तो 15 फरवरी तक उसकी रोपाई कर लें। पौधे लगाने के बाद गर्मियों में पौधों की सिंचाई 4 से 5 दिन के अंतराल पे और भाई जाड़े के मौसम में 7 से 10 दिन के अंतराल पे करते रहें। साथ ही भाई 2.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम यूरिया प्रति पौधा डाल के निराई गुड़ाई करें और हल्की सिंचाई भी करें। या तो बात होगी भाई बागां की। तो प्रीतम भाई फल बढ़िया आवेंगे भाई, फल बढ़िया होंगे और फिर मज़ा भी था होगा ना, अच्छी त्रिया बिक्री होगी। तो बिक्री की फड़ा की बात कर ली तो ये भी कुछ मनोरंजन भी हो जाएगा। हाँ तो भाइयों को जो है उनके साथ सुने हैं यूं लोकगीत। खुशबू देखी फूल के माँ
उस ईश्वर के भजन बिना तने खोदी उम्र भूल के माँ बन के भोरा मोहित हो रहा खुशबू देखी फूल के माँ उस ईश्वर के भजन बिना तने खोदी उम्र भूल के माँ बचपन खोवे खेल कूद में नाक दे दिल में ख्यास करे तरुण होया फिरी बढ़ा गृहस्थी विषय भोग मर नाश करे आया बुढ़ापा निर्बल काया तृष्णा तन में वास करे रोग भोग में पूंजी लुटगी गठड़ी कड़े तलाश करे सूद ब्याज की आस करे सूद ब्याज की आस करे तने घटा रहे मूल के माँ उस ईश्वर के भजन बिना तने खोदी उमरी भूल के माँ के ले जागा के ले आया था ना दिल में करया बेचारे तने झूठी मोह माया में फंस के आयु दे गुजार तने मात पिता सुत भाई बंधु प्यारी लगी नारतने अंत समय सभी धोखा दे जा प्यारे मित्र यार तने कर दे घर ते बार तने तेरी काया मिले भूल के माँ उसी सवर के धर्मराज की लगे कचहरी सही सही इंसाफ करे नारी सवतना चलेगी सिफारिश बयान खड़ा चुपे चाप करे झूठ कपट फेरी भरेंगे गवाही कौन सजाने माफ करे दया धर्म तेरे पास न आवे रो रो रुधन बेलाप करे जितना अधर्म पाप करे जितना अधर्म पाप करे तेरी बंद जा में सली रूहुल के माँ उसी सवर के
जासे बचना चावे धरी स्वर में ध्यान सदा झूठ कपट छड़ी व्याधि तज दे लोभ मोह अभिमान सदा दसों इंद्री जीत धार ले मन में सच्चा ज्ञान सदा याद राखे जगी दीस हरि ने कर भगति पुनदान सदा रट्या जिने भगवान सदा रट्या जिने भगवान सदा मत झूले स्वर्गी झूल के माँ उसी सवर के अरे भाई ये लोकगीत सुन रहे आप। बन के बोरा मोहित हो रहा। आवाज़ें थी राजकुमार और साथियों की। कार्यक्रम की अगली चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो है मौसम क्या कह रहा है विनोद भाई, ये भाइयों के साथ चर्चा करें। प्रीतम भाई, आज का जो मौसम अधिकतम है 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। कुल मिलाकर मौसम साफ रहा। और आने वाले 24 घंटे की बात कर लेते हैं तो कल का जो अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक हवा की बात करें तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। और साथ ही जो मौसम कल साफ रहेगा और कई पर बादल छाए रहेंगे। हाँ तो भाई बादल छा सके हैं, लेकिन बारिश की कोई ऐसी सूचना फिलहाल नहीं है। और जो हमारी अगली बातचीत है वो भी करेंगे, लेकिन कल का कार्यक्रम भी भाइयों के साथ एक बार साझा कर लें। कल दिन है मंगलवार भाई, और मुख्य हमारी फसल है गेहूं। तो कल गेहूं फसल की देखभाल पे हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ होंगे। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है फ़ोन पे उनसे सीधे बात आप कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पे फ़ोन मिला के। यानी कल का कार्यक्रम रहेगा कार्यक्रम फ़ोन इन भाई समझ गए। और जी अब जो है आज की अगली चर्चा जो है पशुधन बीमा योजना। पशुधन क्योंकि खेती से जुड़ा हुआ ही जो है काम हमारा पशुपालन का है। जो अतिरिक्त आय है या भाई अपने बच्चों के लिए दूध की बात है, वो सारी पशुधन बीमा योजना से जुड़ी हुई है। फसलों का बीमा होया और फसलों के बाद जो है पशुओं का बीमा हुआ। तो विनोद भाई, हाँ भाई प्रीतम, पशु का बीमा तो करेंगे, लेकिन पशु की पहचान भी करनी होगी इसमें तो फिर। बिल्कुल। तो ये सारी जो बातचीत है ये भाइयों के साथ हम करते हैं जी। तो प्रीतम भाई देखो, जो पशु की जिस तरह आप बात ने बताई कि पशु बीमा योजना जो देखो सहायक धनदाता है हरियाणा सरकार जो भी है और जो अन्य सरकारें बीमा योजना लाती है, जिसका उद्देश्य गायों, भैंस, बैल, ऊँट के लिए जो 100 रुपये बीमा प्रीमियम और भेड़, बकरी और सूअर के लिए 25 रुपये प्रीमियम तक पर 3 साल की अवधि के लिए कवर कराया। मतलब एक तो भाई योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि बीमा करके जो पशुपालक भाई हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा मतलब उसके पशु के कुछ दिक्कत आ जाए, 19-21 हो जाए, भाई महंगे पशु हैं। बिल्कुल। ऐसे में जो पशुपालक भाई है उसको एकदम झटका ना लगे, इसलिए उसका बीमा हो गया। और बीमे की जो रकम है, जो बीमे के प्रीमियम है, वो बिल्कुल नाम मात्र का, जैसे आपने बताया कि जो बड़े दुधारू पशु हैं उनका 100 रुपये प्रति पशु, भेड़ और बकरी या फिर सुकर जो है उसका 25 रुपये प्रति पशु, ये अब बता रहे हो जी। बिल्कुल। और प्रीतम भाई देखो, जो पशुपालन है वो दूध
तय ही आय प्राप्त करते हैं। और इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अगर जो हम हरियाणा की बात करें तो 1 लाख जो मवेशी को कवर करने का लक्ष्य रखा है। और बीमा कवर ग्रामीणों के पशुओं की जो मृत्यु होने पर भारतीय ग्रामीण लोगों की वित्तीय हानि से संरक्षण प्रदान करा है, जो ग्रामीण समुदाय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संपत्ति है। क्योंकि देखिए जो पशु है, पशु जिस तरह हम जो डांगर रखा है, घी दूध भी मिला है और उससे एक आय का यो अलग ता साधन है। तो इसके लिए जो बीमा की जो योजनाएं हैं वो हम जिक्र कर रहे हैं। और बड़े दुधारू पशु के बाद भेड़ बकरी और सूअर की बात कर ली। और अभिजात वर्ग के जो पशु की बात करें तो यानी कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसमें 500 रुपये और गरीबी रेखा से नीचे ₹250 रुपये, और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए ये निःशुल्क है अभिजात वर्ग के पशुओं के लिए। और 3 साल के लिए अगर जो हम बात करें तो प्रीमियम दर 4.28% यानी अभिजात और सामान्य वर्ग के पशुओं के लिए ये हमने श्रेणी बताई है। और श्रेणी के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें तो इसमें जो लाभार्थी द्वारा प्रीतम भाई कुल देय प्रीमियम है इसमें 50% है। और जो गरीबी रेखा से ऊपर से जो नीचे है वो उसमें 30%। और अनुसूचित जाति के लिए ये निःशुल्क है। हाँ, तो भाई विनोद भाई आपने बीमा कितना है और किस वर्ग के लिए क्या है ये आपने चर्चा करी। साथ ही भाई इस योजना के अंतर्गत पशुपालक भाई जो हैं अपने 5 तो बड़े पशु और भाई 50 छोटे पशु, यानी कि भेड़ बकरी है तो छोटे हैं भाई 50 तक करवा सके हैं। अगर बड़े भैंस ले रहे हैं तो भाई 5 इकाई, 1 बड़ा पशु 1 इकाई मान लो और 10 भेड़ और बकरी से 1 इकाई मान लो तो 5 इकाई का बीमा करवा सके हैं। साथ ही साथ भाई जो गौशालाएं हैं वो भी अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकती हैं। इसमें योजना का लाभ जो है 1 साल और 3 साल के लिए भाई जो है प्रीमियम भर सके हैं। 1 साल की जो प्रीमियम की राशि है वो जो भुगतान भाई को होना है, क्लेम जो मिलना है उसका 1.49% है। और अगर भाई 3 साल के लिए करवाना चाहते हैं तो भाई 4.28% जो है प्रीमियम की दर है। ये जो है इसकी दरें हैं। और साथ ही भाई आवेदन कैसे करें वो भी बात कर लें। जो भी भाई इसका लाभ लेना चाहता है वो आवेदन स्वयं या फिर जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, अंत्योदय केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, ई दिशा केंद्र हैं, इनमें से कहीं पर भी जाके आवेदन जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और प्रीतम भाई इसमें इंश्योरेंस कंपनी कोई सी भी उससे बीमा करवा रखा। और साथ के साथ आजकल तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जब आप करवाओ तो ये जो मतदाता पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अब आप बात कर रहे हो प्रति दस्तावेज क्या क्या लेने हैं। बिल्कुल जी, तो मतदान पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस और या फिर राशन कार्ड की इसमें कॉपी हो, साथ में आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी और जो पैन कार्ड की जो प्रति है वह भी ज़रूर होनी चाहिए। और रद्द किया गया एक बैंक चेक की प्रति इसमें साथ में होनी चाहिए। और ऑनलाइन ये आवेदन कर सकते हैं। तो भाई इस बीमा योजना का भाई लाभ लें। कार्यक्रम किसान वाणी के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमें इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।